एक्स एनर्जी क्या है और इसका क्या उपयोग है शरीर में, क्या कहेंगे आप? इस पूरे शरीर में यदि कोई एनर्जी है तो सेक्स एनर्जी, जिस पर परम पूज्य परमालय जी खुलकर चर्चा करते हैं। इस एनर्जी से हमारी विराट चेतना का अपतरण हुआ है। महावीर, बोध, दादू, मीरा, रैदास, ओशो एनर्जी से हम निर्मित हैं। जिस एनर्जी से हम विकसित होते हैं वह एनर्जी पूजनीय है। तो 6 रसों से निर्मित है। नंबर 1 मधुर, नंबर 2 अम्ल, नंबर 3 लवण, नंबर 3 कटु, कसाय और कड़वा। ये 6 रसों से हमारी एनर्जी का निर्माण होता है। शक्ति ह्यूमन फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जिसके जनक, संस्थापक परम पूज्य परमालय जी है। ये एक पहला ऐसा फाउंडेशन है जो नॉन कॉमर्शियल है और किसी प्रकार का प्रोडक्ट या किसी प्रकार की मेडिसिन सेल नहीं करता। पहला ऐसा एक मंदिर है परमधाम सेजवानी धाम, दी एसोटेरिक टेम्पल, रहस्यमय स्कूल, जहाँ आपके आपके अंदर की रहस्यमय शक्तियों को जागृत करने के प्रयोग किए जाते हैं। और वहाँ जो अदृश्य नाश्ता है जो आपकी अदृश्य शक्तियों को जागृत करता है वो दिया जाता है। पहली दुनिया की ऐसी फाउंडेशन संस्था है ये जो केवल आपको आपसे मिलाती है। आपकी शक्तियों को कैसे विकसित की जाए, परम पूज्य परमालय जी के सानिध्य में वहाँ भारतवर्ष और भारतवर्ष से लाखों लोग स्वयं को विकसित करने के लिए आते हैं। तो सबसे बड़ी ऊर्जा है शक्ति ऊर्जा है। हम जो आहार लेते हैं 6 रस वाला, उससे हमारी जो ऊर्जा बनती है वो तो ऊर्जा से न केवल हम स्वस्थ होते हैं बल्कि वही ऊर्जा हमको समझ देती है और समझ बोध से हम उस ऊर्जा को, उसकी महत्ता को समझते हैं। जिस चीज़ की हम महत्ता समझ लेंगे उसका हम दुरुपयोग नहीं करेंगे। शक्ति ह्यूमन फाउंडेशन का जो मुख्य कंसेप्ट है राइट फूड, राइट एक्सरसाइज, राइट स्लीप इक्वल टू 100 पॉजिटिव एनर्जी। और आज स्थिति जी है, मैं सुबह 3 बजे उठता हूँ, 1 रुपये की दवाई नहीं लेता हूँ, 100% ऊर्जा में रहता हूँ। आपकी जन अदालत राजा भैया पाल की जन अदालत से मैं हूँ राजा भैया पाल। इस समय मैं ग्वालियर में हूँ, जहाँ पर ग्वालियर के मनोरंजन पार्क में आज आपकी जन अदालत न्यूज़ के पॉडकास्ट में हमारे बीच में ग्वालियर से एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जो उससे मैं किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं शक्ति ह्यूमन फाउंडेशन ग्रुप से और परमालय प्रेमी वाहिनी के संस्थापक इंजीनियर राजेंद्र जैन से आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद राजा भैया, आप और आपकी जन अदालत न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से लोग गंभीर बीमारियों से जकड़े हुए हैं, मानसिक तनाव उनको ग्रसित कर रहा है, उनकी दिनचर्या लगातार इस तरीके से उनको घेर रही है कि वो तनाव में अपना जीवन जीते हैं और इस तनाव से कैसे हम अपने आप को मुक्त पाते हैं इसका लंबा अनुभव आपने संबंध में जिया है। तो कैसे आपकी शुरुआत शक्ति ह्यूमन फाउंडेशन से जुड़ करके आप जो लंबी बीमारियों से आप घिरे रहते थे आज ऊर्जा का जीवन जी रहे हैं, इसके पीछे का क्या रहस्य है आपका? सबसे पहले मैं परम पूज्य परमालय जी को प्रणाम करता हूँ जो हमारे शक्ति ह्यूमन फाउंडेशन के संस्थापक हैं। परमधाम सेजवानी धाम का परमालय एसोटेरिक टेम्पल जो इंदौर से 45 किलोमीटर दूर एक बहुत सुंदर मेडिटेशन जो 25 एकड़ में फैला हुआ एक प्राकृतिक गोद में एक बहुत बड़ा मेडिटेशन एरिया है। वहाँ परम पूज्य परमालय जी भारतवर्ष के कोने से आए लोगों को अपने जीवंत सानिध्य में कैसे आप स्वयं को जानें, कैसे आप स्वयं को समझें, इस संबंध में प्रयोगों के द्वारा विकसित किया जाता है। शक्ति ह्यूमन फाउंडेशन का जो मुख्य कंसेप्ट है राइट फूड, राइट एक्सरसाइज, राइट स्लीप इक्वल टू 100 पॉजिटिव एनर्जी। और इसका जो प्रमुख टैग है प्रवचन नहीं प्रयोग। वहाँ प्रयोगों के माध्यम से हम सब स्वयं से विकसित होते हैं उनके सानिध्य में। 2016 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में ऐसा ही एक कैंप लगा था। इसके पहले मैं
तमाम बीमारियों से ग्रस्त था। मैं इंजीनियर राजेंद्र जैन RES में इंजीनियर रहा हूँ। जून 25 में रिटायर हुआ हूँ और वर्तमान में मेरी उम्र 63 साल की है। तमाम बीमारियों से ग्रस्त था। मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे लिखने में दिक्कत आती थी, भोजन से एलर्जी हो गई थी। इस शिविर में जॉइन होने के बाद कुछ हमारे मित्र आए, उन्होंने कहा कि शिविर लग रहा है, आप चलिए। पहले उसको मैंने गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया एक अदरक ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा। मैं गया और 4 दिन बाद मैंने देखा मुझे नींद आने लगी। और आज स्थिति जी है, मैं सुबह 3 बजे उठता हूँ, 1 रुपये की दवाई नहीं लेता हूँ, 100% ऊर्जा में रहता हूँ। हाल ही में मैंने रायपुर, सूरत, बिलासपुर, छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र, उसके बाद अहमदाबाद, कोलकाता, कानपुर, बड़ौदा, जामनगर, पूरे भारतवर्ष में नए 10 करोड़ वाला शिविर जो आयोजित हुए उसमें मैं सम्मिलित हुआ। और मैंने पूरे भारतवर्ष में परम पूज्य परमाली जी के सानिध्य में स्वयं को विकसित किया और एक सूत्र निकल के आया। इस फाउंडेशन का केवल और केवल एक ही लक्ष्य है कि आपकी समझ कैसे बढ़े। और जब आपकी समझ बढ़ती है तो आप अपने से प्रेम करते, जिसके प्रति भी हमारी समझ होती है उसको हम सम्मान करते, प्रेम करते हैं और उससे मुक्त होती है। इस प्रकार मेरे अंदर परमात्मा ने, प्रकृति ने जो अदृश्य शक्तियाँ दी हैं, अदृश्य ब्रेकफास्ट के द्वारा जो 6 रसों से वह अदृश्य नाश्ता निर्मित है, जिसमें मधुर, लवण, अम्ल, कटु, कसाय, कड़वा, ये 6 रस, जिससे हमारा हर हार्मोन्स बनता है और हमारी यात्रा मूलाधार से नाभि, नाभि से मणिपुर, मणिपुर से अनाहत, अनाहत से विशुद्ध चक्र और विशुद्ध से आज्ञा चक्र और आज्ञा चक्र से सहस्त्रार्थ तक वह ऊर्जा गमन करती है। पूरे शरीर में हमारे मात्र एक ही ऊर्जा है जो सेट ऊर्जा कहती है जिसे। और ये ऊर्जा आप चाहो तो इसे अधोपतन की ओर ले जाकर, नीचे ले जाकर, जी सेक्स एनर्जी को लेकर चर्चा करेंगे। सेक्स एनर्जी वो एनर्जी है जिस एनर्जी से हम अपने शरीर को विकसित करते हैं और अपने शरीर को मन, मस्तिष्क को ऊर्जावान बनाते हैं। सेक्स एनर्जी का महत्व अपने शरीर में कितना महत्वपूर्ण है और किस तरीके से आज की युवा पीढ़ी, 21वीं सदी की युवा पीढ़ी सेक्स एनर्जी का दुरुपयोग करके कैसे अपने आप को बर्बाद कर रही है और कैसे इसको आबाद किया जा सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सेक्स एनर्जी क्या है और इसका क्या उपयोग है शरीर में, क्या कहेंगे आप? इस पूरे शरीर में यदि कोई एनर्जी है तो सेक्स एनर्जी, जिस पर परम पूज्य परमाली जी खुलकर चर्चा करती है। इस एनर्जी से हमारी विराट चेतना का अपतरण हुआ है। महावीर, बोध, दादू, मीरा, रैदास, ओशो। और ख़ास बात यह है, इस एनर्जी को हम घृणा करते हैं। हमारे परिवार में इस एनर्जी को किसी प्रकार का लेकर उल्लेख नहीं किया जाता है। जिस चीज़ का हम उल्लेख करना चाहिए, समझना चाहिए, उससे प्रेम करना चाहिए, तो उसको हम बर्बाद नहीं करते हैं। राजा भैया, मैं आपकी जन अदालत चैनल से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। जिस चीज़ से आप प्रेम करेंगे उसको आप बर्बाद करेंगे कि सम्मान करेंगे? उसका हम सम्मान करेंगे। हमारे परिवार में, हमारे समाज में इस एनर्जी का ना कोई उल्लेख किया जाता है, ना प्रेम करना सिखाया जाता है। जिस एनर्जी से हम निर्मित हैं, जिस एनर्जी से हम विकसित होते हैं, वह एनर्जी पूजनीय है। यह एनर्जी हमारी जो भोजन है, जो हमारा रॉ मटेरियल है, परम पूज्य परमाली जी 6 रस का अदृश्य नाश्ता जो हमको देते हैं, उस अदृश्य नाश्ते से जो 6 रसों से निर्मित है, मैं पहले भी बता चुका हूँ।
नंबर 1 मधुर, नंबर 2 अम्ल, नंबर 3 लवण, नंबर 3 कटु, कसाय और कड़वा। ये 6 रसों से हमारी एनर्जी का निर्माण होता है और ब्रेन का संबंध सीधा नाभि से है। आज इस जगत में जितना भी कुछ सुंदर है वो ब्रेन के कारण है और ब्रेन को सीधी ऊर्जा मिलती है नाभि से, आमाशय से, पेट से, और इसका सीधा कनेक्शन है मस्तिष्क का और नाभि से, इंटरनल कनेक्शन है। हमारी बातचीत मस्तिष्क की और नाभि से होती है। हमारी आज नाभि विकृत हो चुकी है। जैसा मैंने आपको बताया, इस सन टूवर्ड फाउंडेशन का मुख्य कंसेप्ट है राइट फूड, राइट एक्सरसाइज एंड राइट स्लीप। ये हमारी तीनों विकृत हो चुकी है। मानव भौतिक शरीर के 3 नियम हैं, नींद, भूख, गति। ये तीनों विकृत हो चुके हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता है, गति करता है, माँ दूध पिलाती है, उसकी भूख संतुष्ट होती है, फिर वो नींद में चला जाता है। ये आज तीनों विकृत हो चुकी है और यही कारण है कि मानव जीवन का निरंतर पतन हो रहा है, विकृत हो रहा है। इस एनर्जी को हम कैसे निर्मित करें और मूलाधार से सहस्त्राधार तक कैसे पहुँचाएँ, ये नाभि झटके का जो पैकेज है जो 7 चरणों में है। परम पूज्य परमालय जी नाभि झटका और अदृश्य नाश्ता, जो उनके बहुत सुंदर प्रयोग हैं, पूरे दुनिया में इन प्रयोगों से लाखों लोग गंभीर बीमारियों से मुक्त हुए हैं और स्वयं को विकसित किया है। इस धरा पर जितने भी साधन हैं वह सब साधन सीढ़ियाँ मात्र इसलिए हैं कि हम अपने साध्य तक पहुँचें। साध्य तक मतलब स्वयं को कैसे जानें। बिल्कुल। अगला सवाल आपसे करना चाहेंगे, अभी भारत में जिस तरीके से आपने यात्राएं की, क्या अनुभव आपने किया? और सन टूवर्ड फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जिसके जनक संस्थापक परम पूज्य परमालय जी हैं। ये एक पहला ऐसा फाउंडेशन है जो नॉन कॉमर्शियल है, पहले भी बता चुका हूँ, और किसी प्रकार का प्रोडक्ट या किसी प्रकार की मेडिसिन सेल नहीं करता। और वहाँ गुरु शिष्य परंपरा नहीं है। माँ सबसे बड़ी बात ये है, एक मित्र की भांति आपको पहला ऐसा एक मंदिर है, परमधाम सेजवानी धाम, दी एसोटेरिक टेम्पल, रहस्यमय स्कूल, जहाँ आपके अंतस की, आपके अंदर की रहस्यमय शक्तियों को जागृत करने के प्रयोग किए जाते हैं। और वहाँ जो अदृश्य नाश्ता है जो आपकी अदृश्य शक्तियों को जागृत करता है वो दिया जाता है। पहली दुनिया की ऐसी फाउंडेशन संस्था है ये, जो केवल आपको आपसे मिलाती है। आपकी शक्तियों को कैसे विकसित की जाए, परम पूज्य परमालय जी के सानिध्य में वहाँ भारतवर्ष और भारतवर्ष से लाखों लोग स्वयं को विकसित करने के लिए आते हैं। मैं अभी पूरे भारतवर्ष की यात्रा पर रहा। मैंने आपको बताया कि पूरे भारतवर्ष की यात्रा में केवल एक सूत्र निकल के आया, जो परम पूज्य परमालय जी के फाउंडेशन है, उसका एक ही है कि आपकी समझ कैसे पैदा हो, आपके ऊर्जा का लेवल कैसे बढ़े, आपकी सेक्स एनर्जी है। सेक्स एनर्जी का उपयोग केवल 2 कामों के लिए होना चाहिए। नंबर 1 किसी विराट चेतना का जन्म देने के लिए, और नंबर 2 पुनर्जन्म आपका कैसे हो। पुनर्जन्म का अर्थ है कि आप अपने को कैसे जानें, आप अपने को कैसे विकसित करें। जैसे एक आम की गुठली में पूरा वट वृक्ष छुपा हुआ है, इसी प्रकार मनुष्य के सेक्स अणु में पूरा परमात्मा छुपा हुआ है। और ईश्वर ने आपको परम स्वतंत्रता, परम सत्ता दी है कि आप इसको चाहें तो पशु गति में भी अधोपतन करके ले जा सकते हो, जो रावण की गति है, और इसको ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर ले जाकर आप राम की गति में भी अपने को ले जा सकती हैं। और ये परम स्वतंत्रता दी है, ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। ईश्वर ने आपको परम स्वतंत्र इस धरा पर अवतरित किया है, और इस योनि के, इस ब्रह्मांड के हम सबसे प्यारे पुत्र हैं, प्रकृति के और परमात्मा के। जी, तो आज की युवा पीढ़ी इसकी रक्षा कैसे करेगा, कैसे इसको संचय होने से बचाए, कैसे करे? बहुत अच्छा प्रश्न है।
आज की युवा पीढ़ी की जो मुख्य समस्या है, हम जितने भी साधन हैं उनका उपयोग करके, साधन कोई बुरी चीज़ नहीं है, साधन का उपयोग करके उसमें हम अटके नहीं, उलझे नहीं। उन साधनों का उपयोग करके हम स्वयं को कैसे जानें, कैसे विकसित करें, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारा लक्ष्य जब क्लियर होगा, हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्वयं को कैसे जानें। परम पूज्य परमालय जी एक ही बात कहते हैं कि हमारा यहाँ अवतरण केवल स्वयं को जानने के लिए हुआ है, ना कि संसार के साधनों में उलझने के लिए। संसार के जितने भी साधन हैं, मोबाइल एक साधन है, धन एक साधन है, समाज एक साधन है, समूह एक साधन है। इन साधन को हम कैसे विकसित करें, इनकी सीढ़ी बनाकर अपने अंतर की शक्तियों के कैसे जानें, स्वयं को कैसे जानें, यही परम मोक्ष है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा भोजन विकसित हो चुका है, ये हमारा मंदिर है। राजा भैया, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, चींटी से लेकर हाथी तक सभी का भोजन डिजाइन है, निर्धारित है। एक मनुष्य है जो इस मंदिर में कुछ भी डाल लेता है। जैसे आपके पास कार है, उसका फ्यूल पेट्रोल है, तो गाड़ी आपकी ख़राब हो जाए, बंद हो जाए, फ्यूल ख़त्म हो जाए, तो आप उसका फ्यूल जो पेट्रोल है वही डालेंगे। और यात्रा में है तो एक बार अपना टैंक फुल करा लेंगे। लेकिन हम कितनी बार भी इसमें कुछ भी डाल लेते हैं। उस गाड़ी की कीमत 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख है। हम उसको क्षति नहीं देते हैं, क्योंकि उसके प्रति हमारी समझ है। और इस शरीर को हम कितना हानि पहुंचाते हैं। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे प्रयोगशाला में एक बूंद खून कोई प्रयोगशाला नहीं बना सकी है। आप इसमें जो डालते, कितनी अद्भुत, कितनी रहस्यमय मशीनें हैं। आप इसमें डालते कुछ अलग है, और इसमें जीवंत एक ब्लड बनता है जो किसी लैब में आज तक कोई बना नहीं सका है। कितनी अद्भुत मशीनें हैं। इन मशीनों को हम उपयोग करके अपने जीवन को विकसित कर सकते हैं। जो सबसे बड़ी ऊर्जा है, शक्ति ऊर्जा है। जैसा मैंने आपको बताया, जो हम आहार लेते हैं, परम पूज्य परमालय जी ने इस धरा पर सबसे बड़ा सुंदर काम किया है, जो आज तक किसी ने नहीं किया है। वहाँ आहार के बारे में, अदरक नाश्ते के बारे में जो केवल बताया नहीं जाता, वह करवाया जाता है। इससे पहले इतना गौर प्रयोग के तौर पर किसी ने नहीं किया है पूरे धरा पर। उस भोजन से ही पूरी बदलाव आती है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम जो आहार लेते हैं 6 रस वाला, उससे हमारी जो ऊर्जा बनती है, उस ऊर्जा से न केवल हम स्वस्थ होते हैं, बल्कि वही ऊर्जा हमको समझ देती है। और समझ बोध से हम उस ऊर्जा को, उसकी महत्ता को समझते हैं। जिस चीज़ की हम महत्ता समझ लेंगे, उसका हम दुरुपयोग नहीं करेंगे। परम पूज्य परमालय जी पहले एक साहसी व्यक्ति है जो सेक्स एनर्जी की बात करते हैं, खुलकर बात करते हैं। और सेक्स एनर्जी और अदरक नाश्ता प्लस वहाँ के नाभि झटका के प्रयोग, जो नाभि है, इस नाभि को हम कैसे सुंदर करें, स्वस्थ करें, विकसित करें। यदि हमने अपनी नाभि को स्वस्थ कर लिया, विकसित कर लिया, स्वस्थ कर लिया, तो यहाँ से नाभि से, मूलाधार से जो हम प्रयोगों के द्वारा सेक्स एनर्जी को ऊर्ध्वगामी ले जाते हैं, उस एनर्जी से ही हमारी समझ पैदा होती है। और जो व्यक्ति समझ पैदा कर लेगा, बोध पैदा कर लेगा, वो जगत में किसी को ना नुकसान पहुंचाएगा, ना किसी को कष्ट पहुंचाएगा। उसका भी जीवन खुशहाल होगा और उसके साथ जो लोग होंगे, अपना भी जीवन खुशहाल होगा और अपनों का भी जीवन खुशहाल होगा। बिल्कुल। तो जीवन को कैसे खुशहाल करें, कैसे हम अपने आप को विकसित कर सकते हैं, उसके लिए आप परमालय प्रेमी वाहिनी संस्थान से आपको जुड़ना होगा। और यदि आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो ग्वालियर में भी हमारे परमालय प्रेमी वाहिनी के संस्थापक इंजीनियर राजेंद्र जैन से जुड़ करके, मैं उनका नंबर आपको भेज रहा हूँ, इस नंबर पर कॉल करके आप उनसे जुड़ सकते हो। और उनके शिविर को अटेंड करके अदरक नाश्ता क्या है, नाभि झटका क्या है, क्या एक्सरसाइज वो कराते हैं, बिना किसी ट्रीटमेंट के, बिना किसी दवाइयों के मेडिसिन मुक्त जीवन आप जी सकेंगे इस संस्था से जुड़ करके। और इस नंबर पर कॉल करके आप अपने
सारे जो आपके प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों का हल इस पॉडकास्ट में आपको मिल जाएगा। नीचे दिए गए प्रश्नों पर आप फ़ोन लगाइए और जुड़ जाइए। जुड़ रहिए आपकी जनता न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजा भैया और आपकी जन अदालत में।